नोट्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ गाइस, मैं मियोसिस 2 स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था हम मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे, तो अब हम मियोसिस सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। मियोसिस सेकंड, दिस इज सिंपल माइटोटिक डिवीजन विच गेट कनेक्टेड इन द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। ये हमारे पास माइटोटिक डिवीजन तो सिंपल होता है, ये इसके अंदर 4 सब स्टेजेस होते हैं। अब मियोसिस 2 है ना, जैसे कि मियोसिस 1 था, मियोसिस 1 के अंदर तो हमारे पास प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 था। लेकिन जो हमारे पास मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रोफेज 2 से। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं प्रोफेज 2 से। गाइस, प्रोफेज 2 के अंदर क्या होते हैं, दिस स्टेज इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये बहुत कम टाइम लेता है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टेज होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली अपीयर होते हैं, वेरी क्लियर, यानी कि क्रोमोसोम अपीयर वेरी क्लियर। द 2 क्रोमेटाइड ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन फ्री एक्सेप्ट एट द सेंट्रोमियर। अब जो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटाइड है ना वो फ्री रहते हैं लेकिन सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ इसका। अब जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अब ये हमारे पास न्यूक्लियर मान के चल लो, इसके अंदर ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये फ्री है लेकिन ये कहाँ, सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो कितने क्लियर अपीयर हो रहे हैं। तो प्रोफेज 2 के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हमें अपीयर होते हैं इसके अंदर, और ये हमारे पास फ्री होते हैं लेकिन कहाँ से जुड़े होते हैं, ओनली हमारे पास ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। नाउ chromosomes appear very clear. The 2 chromatide of each chromosomes remain free except at the centromere. अगर हमारे पास अब हमारे पास लेट प्रोफेज होगा ना तो जो क्रोमोसोम बिकम थिक, ये वाली यही क्रोमोसोम जो होंगे ना लेट प्रोफेज के अंदर ये हमारे पास थिक हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर स्टिल रिमेन अनडिवाइडेड। अब भी जो सेंट्रोमियर है ना इसके सेंट्रोमियर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोइड डिसअपियर, हमारे पास ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना ये न्यूक्लियोलाई, ये हमारे पास डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास क्रोमोसोम्स तो अपीयर होंगे अच्छे से लेकिन जो हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस है ये हमारा डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेज पे आने के बाद जो हमारे स्पिंडल्स है ना, जो हमारे स्पिंडल्स ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। नाउ अब प्रोफेज के बाद हम प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज सेकंड को स्टडी करेंगे। नाउ वी कैन स्टार्ट मेटाफेज सेकंड। जो हमारे पास मेटाफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होगा हमारे पास, द क्रोमोसोम्स विच अपीयर एज डायड। ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास ये हमें डायड के रूप में ही तो दिख रहे हैं, अपीयर डायड इन ईच डॉटर सेल मूव इन द सेंटर पोर्शन। जो हमारे पास डॉटर सेल होगी ना उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे हमें डायड फॉर्म में दिख रहे थे, ये हमारे कहाँ पे मूव कर जाएंगे, सेंटर में मूव कर जाएंगे सेल के अंदर, मूव इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द सेल, और अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। ये जो हमारी सेल है, जो सेल का सेंटर में जाके, जो सेंटर में जाके जो इक्वेटर होगा सेल का, वहाँ पे ये अरेंज होंगे एट द न्यूली डेवलप्ड स्पिंडल इन लेट मेटाफेज 2। अब जो हमारे पास मेटाफेज 2 होगा ना उसके अंदर स्पिंडल्स डेवलप होंगे, लेट मेटाफेज 2 के अंदर स्पिंडल्स डेवलप होंगे। जो हमारे पास मेटाफेज सेकंड होता है उसके अंदर ये पोल होते हैं। अब ये हमारे पास लेट मेटाफेज के अंदर ये हमारे स्पिंडल्स डेवलप हुए हैं। हमारे पास जो स्पिंडल्स डेवलप हुए ना उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हमारे डायोड में थे ना ये हमारे इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स हैं हमारे इक्वेटर पे आके हमारे क्या हो रखे हैं, अरेंज हो गए हैं। नाउ
द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड। अब जो हमारे पास ये सेंट्रोमियर से अटैच थे ना आपस में, अब जो सेंट्रोमियर्स है ना हमारे पास ईच क्रोमोसोम्स के, वो हमारे पास हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर आपस में हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर। जो हमारे पास सेंट्रोमियर्स हैं ईच क्रोमोसोम्स के, वो हमारे पास डिवाइड होंगे, यहाँ पे डिवाइड होंगे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में। और हमें क्या देंगे, एक क्रोमोसोम हमें क्या देगा, हमें 2 क्रोमेटाइड देगा, और ये क्रोमेटाइड जो आपस में जुड़े नहीं होंगे। अब जो हमारा सेंट्रोमियर था वो हमारा डिवाइड हो चुका है, तो जो हमारे पास क्रोमेटाइड होंगे, जो 2 डॉटर क्रोमेटाइड होंगे ना, उनके खुद के सेंट्रोमियर होंगे, अपने खुद के सेंट्रोमियर होंगे। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इन द लॉन्गिट्यूडनल मैनर। जो हमारे पास जो सेंट्रोमियर होंगे किसके, हमारे पास क्रोमोसोम्स के, वो हमारे पास डिवाइड होंगे किसमें, लॉन्गिट्यूडनल मैनर, या हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर। और टू गिव राइज टू डॉटर सेंट्रोमियर। और क्या देंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड होके क्रोमोसोम्स का हमारे पास 2 सेंट्रोमियर देगा, 2 डॉटर सेंट्रोमियर इन दिस मैनर। ईच क्रोमेटाइड, और हर क्रोमेटाइड के पास अब अपना खुद का सेंट्रोमियर हो जाएगा। नाउ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मेटाफेज 2। द क्रोमोसोम्स अपीयर एज डायोड इन ईच डॉटर सेल। जो क्रोमोसोम्स हमें डायोड की फॉर्म में अपीयर्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये क्रोमोसोम से जो है हमारे पास, ये हमें डायोड की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। मूव इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द सेल। सेंटर पोर्शन में सेल के आ जाएंगे, सेल के सेंटर पोर्शन में, और अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। ये अरेंज हो रखे इक्वेटर पे। एट द न्यूली डेवलप स्पिंडल, जो हमारे नए स्पिंडल डेवलप हुए थे ना लेट मेटाफेज 2 में और एनाफेज 2 के स्टार्टिंग में, उनके ऊपर ये अरेंज होंगे। किसके ऊपर अरेंज होंगे, इक्वेटर एट द न्यूली डेवलप स्पिंडल इन लेट मेटाफेज 2 एंड अर्ली एनाफेज में। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड। अब जिस सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटाइड अटैच थे, वही सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम्स का डिवाइड होगा किसमें, इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में। और क्या देगा, टू गिव राइज टू डॉटर सेंट्रोमियर, और डिवाइड होके 2 डॉटर सेंट्रोमियर्स देगा। अब जो हमारे पास क्रोमेटाइड थे, अब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो क्रोमेटाइड थे उनके पास खुद का इंडिविजुअल सेंट्रोमियर आ चुका है। नाउ अब बारी है हमारे पास किसकी, हमारे एनाफेज सेकंड की। नाउ अब हम एनाफेज सेकंड की शुरुआत करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको मेटाफेज 1 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस एक्सप्लेन की, लेकिन जो हमारे पास म्योसिस 1 ख़त्म हुआ था उसमें हमारे पास 2 सेल बनी थी, है ना। लेकिन ये प्रोसेस तो मैंने आपको एक ही सेल के अंदर बताई है। तो जो मेरे पास म्योसिस 1 के अंदर एंड में साइटोकाइनेसिस 1 ऑकर्स होने के बाद 2 सेल बनी थी, उन दोनों सेल के अंदर यही प्रोसेस हो रही है अभी, ठीक है, मेटाफेज सेकंड के अंदर। अब हम एनाफेज सेकंड के अंदर जाएंगे तो हमारे पास 2 सेल होगी, लेकिन मैं आपको एक सेल के अंदर प्रोसेस बता रही हूँ और दूसरी सेल के अंदर भी वही प्रोसेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल से हमारे पास 4 सेल बनेंगी। अब मैं आपको एनाफेज सेकंड एक्सप्लेन करती हूँ। एनाफेज सेकंड के अंदर क्या हो गया, विद द एनाफेसिक मूवमेंट स्टार्ट। अब एनाफेज सेकंड के अंदर जो हमारे पास एनाफेसिक मूवमेंट्स थी वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगी। द क्रोमेटाइड गेट सेपरेट कम्प्लीटली। अब जो हमारे पास ये क्रोमेटाइड थे ना, ये हमारे पास बिल्कुल अलग से सेपरेट हो जाएंगे। ये देख रहे हो आप, सेपरेट हो चुके हैं, ये हमारे पास कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। दीज मूव टू पोल ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर थे ना, ये हमारे पास श्रिंक करेंगे, और इनके श्रिंकिंग के कारण ये जो हमारे पास क्रोमेटाइड्स थे ये पोल्स पे मूव कर जाएंगे। कहाँ पे मूव कर जाएंगे, हमारे पास पोल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, हमारे पास पोल्स हैं, ये हमारे पास स्पिंडल्स हैं। अब ये जो क्रोमेटाइड्स थे ना, ये हमारे पास इन पोल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। हालांकि ये पोल्स अपोजिट है, लेकिन ये पोल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। ओके, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर इनकी श्रिंकिंग के कारण। दिस क्रोमेटाइड आर टर्म एज क्रोमोसोम, और ये क्रोमेटाइड्स को हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे। द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटाइड ऑफ अ क्रोमोसोम्स इज नोन एज इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि अब प्रोसेस में क्या हुआ, जो सेपरेशन हुआ ना क्रोमेटाइड, क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम था, इसके जो क्रोमेटाइड है इनका सेपरेट होना, अलग अलग सेपरेट हो गए, यानी कि इनके सेंट्रोमियर भी अलग हो गए, अच्छे से सेपरेट हो गए। इनका जो सेपरेट होना है वो हमारे पास क्या होता है,
इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीज़न। एक बार मैं आपको फिर से एनाफेज सेकेंड एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर एनाफेसिक मूवमेंट होगी विद द एनाफेसिक मूवमेंट, यानी कि एनाफेसिक मूवमेंट के साथ जब एनाफेसिक मूवमेंट स्टार्ट होंगी द क्रोमेटाइड गेट सेपरेट, जो क्रोमेटाइड है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे कम्प्लीटली। दीज मूव टू पोल ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, और ये हमारे पोल्स में मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रिंक होंगे कौन? स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। दिस क्रोमेटाइड आर टर्म एज क्रोमोसोम, इन क्रोमेटाइड्स को हम क्रोमोसोम बोलेंगे। अब जो सेपरेशन होती है क्रोमेटाइड की और फिर क्रोमोसोम्स की, अलग रखें, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटाइड की सेपरेशन होना क्या होता है हमारे पास? इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीज़न इज नोन एज इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीज़न। आई होप आपको एनाफेज सेकेंड समझ आया। देन हम टेलोफेज सेकेंड की शुरुआत करते हैं। टेलोफेज सेकेंड शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात और बता देती हूँ। जब हमारे पास क्रोमोसोम था, उसके जो क्रोमेटाइड थे वो कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके थे। तो हमने उसको क्या बोला था? इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीज़न। हमने उसको क्या बोला था? इक्वेटोरियल रिडक्शनल डिवीज़न का हमने उसको नाम दिया था। विच डिफरेंट, इसके अंदर अब जो हमें क्रोमोसोम्स है ना, उसकी डिफरेंट शेप विजिबल होंगी। कब? एट द एंड ऑफ एनाफेज सेकेंड। जब एनाफेज सेकेंड का एंड होगा तो हमें जो हमारे क्रोमोसोम था उसकी हमारे पास डिफरेंट शेप विजिबल होंगी। वन क्रोमोसोम हमने क्या बोला था? जो हमारे पास 2 क्रोमेटाइड्स है ना, उनको हमने क्रोमोसोम बोल दिया था एनाफेज के अंदर। तो वो जो क्रोमोसोम थे ना, अब 2 क्रोमेटाइड हमारे पास एक क्रोमोसोम के क्रोमोसोम बन चुके थे। तो एक क्रोमोसोम मूव कर जाएगा एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम मूव कर जाएगा अनदर पोल की तरफ। नाउ वी कैन स्टार्ट टेलोफेज सेकेंड। नाउ गाइज, अब टेलोफेज सेकेंड के अंदर क्या होता है? द क्रोमोसोम्स गेट अनकोइल्ड। जो हमारे पास क्रोमोसोम थे, हमारे पास क्रोमोसोम्स ऐसे थे ना, अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम थे ना अनकोइल्ड होंगे, वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आने अपीयर हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम थे टेलोफेज सेकेंड के अंदर गेट अनकोइल्ड ड्यू टू हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर की कमी हो जाती है ना, तो टेलोफेज सेकेंड के अंदर क्या होगा? द क्रोमोसोम्स गेट अनकोइल्ड ड्यू टू हाइड्रेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर। अब क्रोमोसोम्स अनकोइल्ड होके डिसअपीयर होना शुरू होंगे। अब तो ये अनकोइल हो रहे हैं ना, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर होंगे, हमें दिखने शुरू हो जाएंगे एंड आर डिस्टिंक्ट। अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास ये प्रोसेस चल रही है, मैं आपको 1 साल की बता रही हूँ। हालांकि मियोसिस 1 के एंड में हमारे पास 2 सेल बनी थी, उन दोनों सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। तो हालांकि मैं एक में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी दूसरी सेल है उसके अंदर भी ये प्रोसेस हमारे पास हो रही है। तो ये प्रोसेस चल के टेलोफेज सेकेंड के एंड में हमारे पास क्या होगा? 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 न्यूक्लियस इसमें बनेंगे, 2 इसमें बनेंगे। इस टाइप से हमारे पास 4 न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, जिसको हम टेट्राड बोलेंगे। दे में बी अरेंज इन मैनी शेप्स, और ये जो न्यूक्लियस है ना वो काफ़ी सारी शेप्स में अरेंज मिलते हैं हमें। ईच न्यूक्लियाई कंटेन डीएनए। अब जितने भी न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस तो डीएनए कंटेन करेंगे, एंजाइम्स, प्रोटीन्स। तो यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस बने हैं ना हमारे पास, वो भी क्या कंटेन करेंगे? डीएनए अमाउंट। डीएनए की क्या कंटेन करेंगे? डीएनए की अमाउंट कंटेन करेंगे, विच इज़ हाफ ऑफ द डैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब जो हमारे पास डैप्लॉइड न्यूक्लियस से हमने हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया था, डैप्लॉइड न्यूक्लियस में हमारे पास 2 नंबर था क्रोमोसोम्स का, यानी कि डीएनए वगैरह सब कुछ मिला के। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे टेट्राड बना है, 4 न्यूक्लियस बने, ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स का नंबर n होगा, यानी कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस बने इनके अंदर डीएनए तो है, लेकिन हाफ अमाउंट में किससे? डैप्लॉइड न्यूक्लियस से। नाउ आफ्टर द एंडिंग ऑफ टेलोफेज सेकेंड हमारा साइटोकाइनेसिस सेकेंड शुरू होगा। साइटोकाइनेसिस सेकेंड के अंदर क्या होता है? दिस ऑकर इन ईच डायड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने मियोसिस सेकेंड शुरू करने से पहले
सेल प्लेट फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस के ऊपर एक वीडियो बना के पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देख लेना मियोसिस सेकंड को देखने से पहले, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि साइटोकाइनेसिस सेकंड सेल प्लेट फॉर्मेशन से कैसे होती है, इसका क्या कनेक्शन है। तो प्लीज़ आप सेल प्लेट फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस की वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैंने मियोसिस सेकंड को शुरू करने से पहले साइटोकाइनेसिस के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी है। नाउ cytokinesis second, this occur in each diad by construction of cell plate formation। अब ये जो डायड थे ना, इनमें कंस्ट्रक्शन होगी किससे, सेल प्लेट फॉर्मेशन से, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइज्म इन विच इट टेक प्लेस। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइज्म कौन सी मेथड से साइटोकाइनेसिस करेगा, कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, कि वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से वो डिवीज़न होगा इसके अंदर या फिर फेरो मेथड से डिवीज़न होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है। इट कुड बी सुसेसिव साइटोकाइनेसिस when each nuclear division, that is meiosis 1 meiosis 2, are followed by cytokinesis, where if cytokinesis occur after both the nuclear division are over, it is called as simultaneous cytokinesis। now meiosis second is complete। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू गाइस।